आइए हजरात गिरामी, अब मैं बहुत वक्त न लेके सीधे सीधे एक ऐसे फनकार को, एक ऐसे कलमकार को आपके बीच बुलाने जा रहा हूं जिनके वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुए। लोगों ने इस तरह से उनके वीडियो क्लिप्स को वायरल किया कि इसने तो फला की वाट लगा दी, इस शायर ने फला की वाट लगा दी। मैं ये कुछ नहीं कहूंगा, आप सब जानते हैं कि जनाबे संपत सरल की कलम कितनी नुकीली है। संपत सरल साहब किस तरह से सच्चाइयों को बयान करने का हौसला जानते हैं, किस तरह से आसान आसान जुमलों में बड़ी बात कहने के आदी जनाबे संपत सरल जो जयपुर से हमारे बीच यहां तशरीफ लाए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने कलाम से नवाजें। आप सब लोग का बहुत बहुत अभिवादन। बता दिया गया है कि समय कम है और कम बोलना है। सबसे मुश्किल काम है इस दौर में कम बोलना। हम हिंदुस्तानी लोग आध पौन घंटा तो रॉन्ग नंबर पर ही बात कर लेते हैं। आचार्य जी चले गए हैं, कवि लोग, शायर लोग कई तरह के व्यंग्य कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं। कुछ भी कहो, पिछले 4.5 साल में अच्छे दिन तो आए हैं। भारत फिर से विश्व गुरु होने पर है, लगभग आउटर पर खड़ा है। वैसे भी उस देश को विश्व गुरु होने से कौन रोक सकता है जिसकी जेलों तक में संत महात्मा रहते हो। वाह। 4.5 साल से एक कैसेट बज रहा है, डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतर्राष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, भ्रष्टाचार और महंगाई के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सब समस्याएं नेहरू छोड़ गए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। ये पाकिस्तान चाइना ये कोई कविता के शायरी के विषय नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। पाकिस्तान हमसे क्या खाकर लड़ेगा। उस देश की जितनी आबादी है उतने तो अपने यहाँ 24 घंटे फ्री वाईफाई के चक्कर में 4G टावरों के नीचे बैठे रहते हैं। भाई संपत जी क्या कहना। वाह। और चाइना से भी युद्ध हुआ तो इस बार आर पार की होगी। ये 62 वाला हिंदुस्तान नहीं है। हम जीतेंगे और उस खुशी में फिर चाइनीज पटाखे फोड़ेंगे। वाह। महापुरुषों का और देवी देवताओं को लेकर के तरह तरह की बातें की जा रही हैं। ये कोई कविता और शायरी के मुद्दे नहीं हैं। मेरे ये समझ में नहीं आती कि नेहरू का कद छोटा करने से पटेल कैसे बड़े हो जाएंगे। जिस सरदार सरोवर के तट पर पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति लगाई गई है, आपको ध्यान होना चाहिए उस सरदार सरोवर परियोजना का शिलान्यास पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पिछले दिनों एक सज्जन मिल गए मुझे, बोले जी आजकल आप भी थोड़े पॉपुलर हैं, किसी चौराहे पे आपके भी एक स्टेचू लगा देते हैं, करीब 1 लाख का खर्चा है। मैंने कहा भैया तू 50,000 दे, मैं खुद ही खड़ा हो जाऊंगा। यही सारी जो मुद्दे हैं समसामयिक, यही मेरी बातों के समय की अपनी सीमाएं हैं जी। लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि हमें 68 साल में पहली बार एक बहुराष्ट्रीय प्रधानमंत्री मिले। बवंडर की तरह उड़ते हैं, चक्रवात की तरह घूमते हैं। सही बात। सुबह एक देश में, शाम एक देश में, और रात को नींद खुल जाए तो तीसरे देश के लिए भी निकल सकते हैं। उनसे पूछे भी कौन, पिता रहे नहीं, माँ बुजुर्ग है, भाई बहनों को पड़ी क्या है, पत्नी को साथ रखते नहीं, जनता पूछती है तो टरका देते हैं कि, और ज्यादा पूछे तो धमका देते हैं। इसलिए उन, अरे दोस्तों बैठ जाओ, कोई खास बात नहीं। हाँ, ये सब तो दिल्ली में ही बहुत हो रहा है, यहां भी क्यों कर रहे हो। हाँ कोई बात नहीं। हाँ, ये देश का वातावरण कुछ ऐसा है, उसी का प्रभाव है। वो मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने लिखा है ना, बहुत अच्छा एक तंज, कि किबला इतने गुस्से में रहते हैं कि जिसको मारने दौड़ते हैं उससे आगे निकल जाते हैं। तो ये लोग भी इसी तरह से जोश में है। हाँ, अभी तो एक बीजेपी के बड़े नेता ने कह दिया कि बापू का आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा। हमने उसका बुरा नहीं माना कि भाई हो सकता है खुद के बापू के लिए कह रहे हो। तो इन लोगों का नोटिस ही मत लिया करो।
लेकिन चीज़ें ठीक होंगी धीरे धीरे, समय तो बदलता है। अभी अच्छे दिन आएंगे जब बुलेट ट्रेन चल जाएगी, सुनते हैं उसका किराया भी कम होगा और वो सवारियां लेने भी घर घर जाएगी। और मोदी जी ने बिल्कुल गुजराती दिमाग लगाया है, जापान से बुलेट ट्रेन के लिए कर्जा भी 50 साल के लिए मांगा है। वो जानते हैं 50 साल बाद न देने वाले बचेंगे न लेने वाले बचेंगे। और हमारे शरद जोशी जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हम हिंदुस्तानियों को वह व्यक्ति कर्ज दे जिसका पुनर्जन्म में विश्वास हो। और बाई द वे मान लो 50 साल बाद किसी जापानी को अपना कर्जा याद भी रह गया तो वो जैसे ही अपना कर्जा मांगने बंबई उतरेगा, अपन उन्हीं की बुलेट ट्रेन में बैठ के अहमदाबाद निकल लेंगे। और देखो, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं तो बुलेट ट्रेन जरूर चलेगी, क्योंकि शिंजो आबे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं है। और मोदी जी ने साफ कह दिया शिंजो आबे को कि भैया ये चुनावी रेल है, इसमें सवारियां नहीं बिठानी, इसलिए फटाफट चलाओ, भले पटरी वटरी बाद में बिछाते रहना। हम चढ़ना हिमालय पर चाहते हैं लेकिन मुंह हिंद महासागर की तरफ है। आपको ध्यान होगा सन 2015 में शिंजो आबे हिंदुस्तान आए थे और मोदी जी ने उनसे बुलेट ट्रेन के समझौते पे हस्ताक्षर किए। और व्यंग पर आपकी दाद उठनी चाहिए, समय कम है इसलिए मैं थोड़ा बोलूँगा। समझौते पे हस्ताक्षर किए बुलेट ट्रेन के, और अगले दिन बनारस ले जाकर के 3 घंटे तक शिंजो आबे को गंगा आरती दिखाई। 3 घंटे तक गंगा आरती देखने के बाद शिंजो आबे बोले, मोदी जी जब आप लोगों के पास इतनी फुर्सत है तो काहे को बुलेट ट्रेन चला रहे हो। लेकिन जितेंद्र आवाज साहब, आप लोग भी एक आदमी को टारगेट करते हो और कुछ नहीं तो प्राइम मिनिस्टर की डिग्री पर ही सवाल उठा दिए। ये मुझे अच्छा नहीं लगा भाई। जब सैटेलाइट लॉन्च होकर के कक्षा में स्थापित हो गया और धरती के चक्कर काट रहा, फिर क्यों डिजाइन पे बहस कर रहे हो। और वैसे भी डिग्री से अनुभव बड़ा होता है, एक्सपीरियंस बड़ा होता है। मैं ऐसे कई को जानता हूं जिन्होंने एजुकेशन लोन लेकर आईआईटी की थी, फिर उस लोन को चुकाने के लिए उनको आईटीआई करनी पड़ी। हालांकि बाद में उनकी पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री की डिग्रियां दिखाई, तब जाकर विरोधियों के समझ में आया कि हमारे प्रधानमंत्री ने न सिर्फ एमए कर रखा बल्कि बीए भी कर रखा है। और अभी एक सज्जन पूछ रहे थे मेरे से, बोले क्यों भाई साहब, जब प्राइम मिनिस्टर इतने पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक भी कर ही रखा होगा। वाह। हम दरअसल बाजार के दबाव में, ये जो सारी नीतियां अभी जीएसटी घटाई जा रही है, भाई आपने रात को लागी हुई क्यों की कि दिन में कम करनी पड़े। हम बाजार के दबाव में, एक होता है बाजार, एक है बाजारवाद। बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना, और बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना। पूरी दुनिया का नजारा आप देखो, लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री का चुनाव हम करते हैं, असल में 10-12 मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर के जिसमें चाबी भर देती हैं वो खिलौना चल पड़ता है। वाह। लेकिन व्यापार आसान हुआ है, ऐसा नहीं है। हम 1 करोड़ रुपया 59 मिनट में लोन ले सकते हैं, तो 59 करोड़ रुपया लेकर के 1 मिनट में भाग भी सकते हैं। हाँ। चालाक अर्थशास्त्रियों ने सारे समीकरण उलट पलट कर दिए, चुंबक के गुण बाजार में भर दिए और मनुष्य को लोहा बना दिया। अभी तो एक दिन मैं दवा की दुकान पे चला गया, इसलिए नहीं कि तबीयत खराब थी, इसलिए कि एक्सपायरी डेट निकल चुकी दवाइयों पर डिस्काउंट चल रहा था। संयोग से उस दिन धनतेरस थी। नई आर्थिक नीतियों का दुष्परिणाम देखो। बोले जी आज तबीयत खराब, मैंने कहा ऐसा नहीं है, 2 कारण है। एक तो धनतेरस है तो कुछ ना कुछ खरीदने का रिवाज है, और दूसरा आज के दिन बाजार में सबसे कम भीड़ आप ही की यहीं थी। तो वो थोड़ा चिंतित हुए, बोले यार आपने अच्छा कहा संपत सरल जी, अच्छा रहता है, एक दिन के लिए हम भी मेडिकल की दुकान के आगे बर्तन लगा लेते तो कुछ तो कमाते। बोले वो 10 दुकान छोड़ करके सिंह साहब है मेडिकल वाले, वो तो पटाखे भी बेचते हैं दिवाली पर। अरे व्यंग पर आपकी तालियां उठे, बोले पटाखे बेचते हैं दीपावली पर। मैंने कहा उनके पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है क्या? बोले वो लाइसेंस ही पटाखे बेचने का है, बिना लाइसेंस के तो वो दवाइयां बेचते। वाह। या मध्य प्रदेश के भी लोग बैठे हैं, जहां हाथ डालो वहीं एक व्यापम है। अप्लाई एक आदमी करता है, परीक्षा में दूसरा बैठा,
इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा पांचवा, वेतन छठे ने उठाया और पेंशन सातवें की हुई, जबकि सातवें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया था। वाह, ओहो। हम जिस सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इसका भी कुछ जरूरत से ज्यादा ढोल पीटा जा रहा है। क्या टेक्नोलॉजी साधन है, साध्य नहीं है। जब एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया तब बल्ब के कारोबारियों ने भी यह दावा किया होगा कि अंधेरे के ताबूत में आखिरी कील है। आज हम देख रहे हैं लोग अंधेरे का फायदा उठाकर चोरी करते हैं और चुराए गए माल का बंटवारा बल्ब जलाकर किया जा रहा है। वाह वाह वाह। एक ये मीडिया के बंधु यहाँ हैं, इनसे भी माफी चाहता हूँ। फिर दो छोटी छोटी लघु कथाएं सुना दूंगा 3-3 लाइन की। ये जो मीडिया है इसका भी एक बड़ा भाग, अभी तो व्हाट्सएप पे एक अच्छी चीज पढ़ी मैंने, जब हमने देखा कि 5 राज्यों में चुनाव और बीजेपी शांतिपूर्ण ढंग से निपट गए। अच्छा। तो भक्तों को भरोसा ही नहीं हुआ कि बीजेपी हार रही है। जब वो जी न्यूज पर हारी तब जाकर के तसल्ली हुई कि हार रही। जोरदार ताली, जोरदार ताली। दोस्तों, ये मीडिया दिखता दिए के साथ है लेकिन है हवा के साथ। ये आजाद भारत में पहला मौका है जब गलती सरकार करती है और मीडिया सवाल विपक्ष से करता है। प्रधानमंत्री कदम ताल करता है तो मीडिया उसे मार्च पास्ट बताता है। वो टेलीविजन पे बहस देखते हो आप, अमूमन 4 जन बहसी आते हैं, जैसे किसी जमाने में अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे। एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। और व्यंग पर आपकी तालियां उठेंगी, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। वाह। अब अखबार भी 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं, बिजली कटौती, उठावना और राशिफल, और रोज नए निकलते हैं। एक दिन तक अखबार के दफ्तर से 2 लोग आगे बोले, संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ। क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। 1 रुपए में 16 पेज, और जो मैंने जवाब दिया उसका आनंद ले। 1 रुपए में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपया तो चाहे 1 की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाए कर। वाह वाह वाह। फिर मैंने रिसर्च की कि अच्छा। इतने अखबार बिकते कैसे हैं। तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोलो संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ, जी आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता है, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। तो ऐसे दौरिये में मीडिया से आप ज्यादा उम्मीद न रखें। 2-1 लघु कथाएं सुना दूं, टीम बहुत लंबी है जी। सोशल मीडिया का तो यह हाल है, पता नहीं इसे सोशल मीडिया क्यों कहते हैं साहब। हजारों किलोमीटर दूर बैठे आदमी से तो हम जुड़ना चाहते हैं, लेकिन बस ट्रेन फ्लाइट में सफर करते हैं तो कोशिश रहती है बराबर वाली सीट खाली रहे। मैं तो सोशल मीडिया का लोहा उस दिन मान गया जब एक सज्जन ने यूट्यूब पर मेरे कवि सम्मेलन मुशायरे की एक ही क्लिप को सालवें 100वीं बार सुना और नीचे गाली लिखी, लानत है संपत सरल को, नालायक ने साल भर से रचना तो छोड़ो कपड़े तक नहीं बदले। और एक आ गई है सेल्फी। क्या आत्ममुग्धता का दौर है साहब। कैमरे का फ्रेम दिखते आदमी जिराफ हो जाता है। मैं तो देखता हूं कई माताएं बहनें अपनी सेल्फी ले लेकर के सोशल मीडिया पे अपलोड करती रहती हैं। सच बताऊं, उन सुंदरियों के चेहरे देखकर मेरे मन में वही भाव आते हैं जो कभी दर्पण में पद्मिनी का चेहरा देख करके अलाउद्दीन खिलजी के आए होंगे। और व्यंग पर तो आपकी अब तालियां उठी, बड़ा धोखे का संसार है साहब। वही सुंदरियां मुझे आमने सामने साक्षात मिल गई, बड़ा धोखा हुआ। जिनको पद्मिनी समझता रहा वो तो खुद अलाउद्दीन खिलजी निकली। और कुछ नहीं करना आपको, एक मेल अकाउंट खोलना है जो बैंक अकाउंट खोलने से भी आसान है। मेल अकाउंट खोलने के लिए कुछ तो आधार चाहिए, बैंक अकाउंट के लिए कुछ तो आधार चाहिए। मेल अकाउंट तो निराधार व्यक्ति भी खोल सकता है। बाकी 3 चीजें हैं, एक अदद स्मार्टफोन, नॉन स्टॉप इंटरनेट और निठल्लापन। वाह। लेकिन सोशल मीडिया का फायदा भी है। एक तो हम घर बैठे आवारागर्दी कर सकते हैं, और इस बात पर आपकी तालियां उठेंगी। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फायदा यह है, बेरोजगारी पूरी तरह खत्म हो गई, क्योंकि हर हाथ को काम मिल चुका है। ये नौजवान दोस्तियां बैठे हैं, ये मुमरा के 10 लोगों के लिए एकदम सही बात कही है। ये नौजवान दोस्तियां बैठे। अंतिम बात कहना चाहता हूं,
सोशल मीडिया पे कुछ लोग आपको होमवर्क देने के लिए बिठाए गए, उनसे उलझो मत, उनकी बातों का जवाब मत दो। जिनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया, आज उनको समझ में आ गई ना कि राम किसी मठ में नहीं घट में रहते हैं। उनसे कुतर्क मत करो। जो नौजवान अपना समय खराब कर रहे हैं, जो भक्त लोग अपने आकाओं के आराध्यों के लिए, 5 साल बाद उनको भी समझ में आ जाएगी कि इंडिया को कितना भी डिजिटल कर दो, रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं हो सकती। वाह, बहुत मोहब्बत से आप सुन रहे हो। 2 लघु कथाएं सुना के अपनी जगह लेता हूं। बदला, प्रतिशोध। उसकी शादी हुए सप्ताह भर हुआ था। मैंने सलाह दी, दोस्त सिनेमा देखो, सैर सपाटा करो, पत्नी को लिए लिए क्या मंदिर मंदिर भटकते फिरते रहते हो। उसने कहा, सुना है जोड़े ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढना है। वाह। साधु। रावण ने साधु का रूप धर सीता का हरण किया। अच्छा लगे तो तालियों से बताना। रावण ने साधु का रूप धर सीता का हरण किया। अफरा तफरी में उससे उसका मेकअप बॉक्स यहीं छूट गया। जिन भाग्यशालियों के हाथ लगा, सब साधु बन टीवी चैनलों पर कथा प्रवचन कर रहे हैं। हम बाजारवाद के युग में हैं और हम क्या पढ़ेंगे, ये पाठ्यक्रम, ये कोर्स तक भी वो कंपनियां तय करती हैं। पाठ्यक्रम से, कोर्स से इसलिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह हटा दी गई कि हामिद अगर दादी के लिए चिमटा मेले से खरीदेगा तो मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांडेड चिमटे ऑनलाइन कैसे बिकेंगे। वाह वाह वाह। तब आप देखें, महल के मुख्य द्वार की दिशा में अपार जन समूह का शोर सुन राजा राम ने लक्ष्मण से प्रश्न किया, ये कैसी आवाजें आ रही हैं अनुज, कौन लोग होंगे। उत्तर मिला, भगवान सब अयोध्यावासी हैं। जब से राज्य में ग्लोबलाइजेशन आया है, प्रत्येक नागरिक धनुष बाण खरीदने को लोन लेना चाहता है ताकि वह भी सोने का हिरण मार सके। वाह 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 वाह। और अंतिम, बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी हैं, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं। और अच्छी बात है, आप लोग भी देखो, जो शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। पिता बिजली विभाग में है और पुत्र जलदाय विभाग में, वाटर वर्क्स में, पानी के डिपार्टमेंट में। पिता बिजली विभाग में है और पुत्र जलदाय विभाग में। दोनों ने शहर की एक कॉलोनी में बराबर ही में अपना अपना नया मकान बनवाया है। पिता को मकान में नल कनेक्शन चाहिए और पुत्र को बिजली कनेक्शन। जब तक पिता घूस नहीं देगा, बेटा उसके यहाँ नल नहीं लगने देगा। जब तक बेटा घूस नहीं देगा, पिता उसके यहाँ बिजली कनेक्शन नहीं होने देगा। पिता पुत्र में जूतम पैजार चाहे 1000 होती हो, लेकिन भारतीय संस्कारों में अभी इतनी गिरावट नहीं आई है। और व्यंग पर तालियों से मुझे विदा करना, लेकिन भारतीय संस्कारों में अभी इतनी गिरावट नहीं आई है कि पिता पुत्र ही आपस में रिश्वत मांगने लगे। सो बेटा बिजली की चोरी करता है और बाप पानी की। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया।